हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टोरी संघर्ष ही जीवन है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बच्चे संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही आनंददार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, और अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी। कोई ना कोई कारण उन्हीं बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता जानते हैं, मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अपने के अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा ही तुम ऐसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों की धूप चाहिए तो खेतों में धूप मिले। जब पानी बरसाना चाहे तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी फसल, लहराती फसल। मन ही मन वो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब बहुत सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि उसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी फसल सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वो रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया ना, तो तुमने उन्हें आंधियों के से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारी पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है कि जिससे शक्ति होती है।
ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं की दाने की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बोलियां इसीलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, शून्य आवाज तभी आती है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े में पीटने जैसी संघर्ष से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वो उच्च और उच्च ताप ही मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं रहेगा हमारा। विपरीत परिस्थितियों, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर आएंगे और अधिक मजबूत बन जाएंगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की पीठ, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हाय फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। नमस्ते, जय।